नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के अंदर एक ज़बरदस्त जॉब है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, जो काफ़ी लोगों का सपना है, क्योंकि सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है। क्योंकि इसमें एक चीज़ खास है, क्योंकि इसमें है लेवल 5 की पोस्ट है वैसे की, है ना, ठीक है। और आप 3 से 4 साल के अंदर आप लेवल 8 तक पहुंच सकते हैं भाई। लेवल 8 जो कि सीजीएल के अंदर हाईएस्ट लेवल 7 तक है। जो कस्टम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं ना, उनकी हाईएस्ट जो लेवल होता है वो लेवल 7 की होता है। लेकिन इसमें आप 3 से 4 साल में डायरेक्ट यहाँ पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए इसको सबसे ज़बरदस्त जॉब माना जाता है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट वर्क प्रोफाइल, इसकी सैलरी, सब कुछ इसके बारे में जानने वाले हैं। इसकी ट्रांसफर पॉलिसी यानी सब कुछ, ठीक है। तो ये लेवल 5 की जॉब है, 29,200 इसका बेसिक पे है। और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है ये नॉर्मल मेडिकल होता है, इसका C2 लेवल का मेडिकल होता है, इसमें ज़्यादा मेडिकल नहीं है। 18 से 33 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और इस बार अगर वैकेंसी की अगर बात करें तो ये वैकेंसी इस बार है 921 वैकेंसी है इसकी, ठीक है। अब जो इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है, तो C2 मतलब तो आपको बता देता हूँ। तो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, इसमें 6/12 आपकी आई होनी चाहिए, यानी आपकी आँख नॉर्मल, आप कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए 6/12 हर किसी की आँख रहती है। या तो आप ग्लास के साथ में या विदाउट ग्लास, यानी चश्मा लगा के या बिना चश्मा भी अगर आपकी 6/12 है तो आप इस मेडिकल को आप क्वालिफाई कर लोगे। अब बात करें अपन इसकी जो ट्रेनिंग डिटेल के बारे में। जब अपन की ज्वाइनिंग होती है तब अपन की 30 से 45 दिन की ट्रेनिंग चलती है, जो कि एक जोनल ट्रेनिंग सेंटर डिविजनल लेवल पर होती है। अब ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है, तो ट्रेनिंग में एडवांस अकाउंट्स रूल्स होते हैं, उनके बारे में आपको बताया जाता है। ऑडिट इंस्पेक्शंस होते हैं, जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बिल प्रिपरेशन, पे फिक्सेशन, तो आपको इन सब के बारे में जानना ये ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। और आफ्टर ट्रेनिंग, ये जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है तो एक एग्जाम होता है, अपेंडेक्स 2A एग्जाम होता है, जो एक क्वालिफाई नेचर है, और इसे क्वालिफाई करना ही होता है, जरूरी है भाई। अब 2A एग्जाम क्या है, इसमें क्या होता है, ये इसको विद इन तीन साल, यानी 3 साल के अंदर आपका ये एग्जाम होता है। और आपको इसे पास करने के 3 चांस मिलते हैं, आपको पास करना है 3 चांस में, ठीक है। अब इसमें कितने नंबर का ये होता है और किस बार होता है, इसमें ये 40 नंबर का होता है, जिसमें रेलवे के रूल्स आते हैं, बुक कीपिंग और अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वालिफाइड नेचर का होता है और इसको कर लेता जाता है। अब इसकी जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की जो एक लेवल 5 की पोस्ट है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव या एक ऑफिशियल जॉब है। और इसमें जो मुख्य काम जो होता है वो डिपेंड करता है आप आपकी सीट कौन सी है, मतलब कहाँ पर आप बैठे हो। जैसे कि हर किसी का अलग सीट है और हर सीट पर अलग अलग काम है। कुछ लोगों का काम होता है सैलरी बनाना, जैसे जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी है उनकी सैलरी बनाना, ऑडिट करना, पेंशन, पीएफ, मेडिकल बिल, ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल मीटिंग, ये सब आपको इस पोस्ट में ये आपको काम करना होगा। पूरी तरह कंप्यूटर और टाइपिंग बेस्ड जॉब है, मतलब इसमें ऑफिशियल इन्वायरमेंट, इसमें जो काम होता है वो ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर होता है, यानी कि आपको इसमें कोई फील्ड काम नहीं है। आप ऑफिस में रहोगे, सुबह 9 to 5 जाओगे और ये काम आप करके आ जाओगे। मंडे टू फ्राइडे आपकी जॉब है, सैटरडे और संडे आपकी छुट्टी रहने वाले। 5 डे वर्किंग, आप मतलब 5 दिन की सिर्फ ड्यूटी है, इसलिए सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ के बारे में। तो लेकिन उससे पहले यार एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, छोटी सी एक रिक्वेस्ट है भाई, यार जितने भी दोस्त हैं यार, इसको जितने भी देख रहे हैं यार भाई, सब्सक्राइब कर लेना यार। थोड़ा मेहनत लगती है यार, तो अगर आपको इनपुट मिल रहा है, सॉरी आउटपुट मिल रहा है, या अगर थोड़ी मदद मिल रही है इसके बारे में जानना आपको अच्छा लग रहा है, तो यार सब्सक्राइब कर लेना यार, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं ऐसे ही हर एग्जाम के बारे में कंप्लीट डिटेल में आप तक प्रोवाइड करवा दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना बस। अब बात करते हैं इसके प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ के बारे में। तो जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो अपन की मिलते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, यानी JAA पोस्ट में, जो कि लेवल 5 की पोस्ट है। इसके बाद अपन का इसका जो 2A एग्जाम पास करते हो तो आप पहुंच जाते हैं लेवल 6 पर, यानी कि अकाउंट असिस्टेंट, जो एक 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। यहाँ से आप 3A एग्जाम पास कर लेते हो, जिस पर बन जाते हो आप सीनियर सेक्शन ऑफिसर, जो एक लेवल 8 की पोस्ट है भाई, 4800 ग्रेड पे। तो अगर अब इसमें पता है कि आप कैसे यहाँ पर आप कैसे पहुँच पाओगे, जब आप
3 साल आप इस पोस्ट पर काम कर लोगे, तब आपकी एग्जाम जैसे 2 एग्जाम होगी, ठीक है, और 2 एग्जाम पास कर ली तो आप सीधे इस पर बन जाओगे। अगर 2 एग्जाम के बाद में पास नहीं हुई और आपको 3 साल इसी पोस्ट पर हो गए, उसी टाइम पर अगर आप ये एग्जाम पास करें, तुरंत ही इस एग्जाम के फॉर्म वगैरह भरा हुआ आ गए, तुरंत ही आपने ये एग्जाम पास कर ली, तो आप सीधा यहाँ से आपका सीधा प्रमोशन लेवल 8 पर होगा। और बहुत से लोग ऐसा कर चुके हैं, बहुत से ऐसे लोग पहुंच चुके हैं। इसलिए ये एनटीपीसी में सबसे ज़बरदस्त, सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। इसके बाद आपका जो प्रमोशन होगा वो लेवल 9 की पोस्ट पर होगा, ADFM, असिस्टेंट डिविजनल फाइनेंस मैनेजर, ADFM, जो गजेटेड बी पोस्ट है, मतलब ग्रुप बी की पोस्ट है, गजेटेड ऑफिसर वाले। इसके बाद जो आपका प्रमोशन होता है, आप DFM बन जाओगे, यानी डिविजनल फाइनेंस मैनेजर। ये भी एक गजेटेड पोस्ट है, तो ज़्यादातर आप यहीं तक पहुंच पाओगे, यहाँ आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें एनटीपीसी के अंदर सबसे बेस्ट पोस्ट, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, सबसे वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, JAA। ऑफिस जॉब, फील्ड ड्यूटी का इसमें कोई दबाव नहीं है, फिक्स टाइमिंग है 9 to 5, फैमिली लाइफ बैलेंस आसान है, फिजिकल स्ट्रेस बिल्कुल ना के बराबर है, टाइपिंग और डॉक्यूमेंटेशन के यही टाइपिंग और डॉक्यूमेंटेशन का ही इसमें वर्क है, इतना ही आप काम करोगे। प्रमोशन की अगर बात करें तो इसमें अच्छे मौके हैं, ग्रोथ के अच्छे मौके हैं, क्योंकि वो एग्जाम पास कर लिया, आप सीधा लेवल 5 से और लेवल 8 तक आप 3 से 4 साल में इजीली आप पहुंच जाओगे। रेस्पेक्टेबल पोस्ट है, सीनियोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इसमें मिलते हैं, क्योंकि अकाउंट्स की पोस्ट है और अकाउंट सेक्शन आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें आपकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी बाकी के कंपेरिजन में। प्लेस ऑफ पोस्ट है, तो इसकी जो पोस्टें होती है वो सिटीज़ और टाउन्स में होती है, यानी कि नॉर्मल जगह आपकी पोस्टें नहीं होगी, यानी कि DRM ऑफिस, ये हेडक्वार्टर हो गया, जैसे दिल्ली में हेडक्वार्टर NR हो गया, उसके बाद में कोलकाता में हो गया ER हो गया, WR मुंबई होगा, तो इस हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टें होती है। अब वो डिपेंड करता है आपने इसका फॉर्म कहाँ से लगाया है, ठीक है। ट्रांसफर पॉलिसी की अगर बात करें तो आपको पहले 5 साल सर्विस देनी पड़ेगी एक जगह पर, उसके बाद आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होंगे, तब जाके आपका ट्रांसफ़र होगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र, यानी कि आप कोई आपका जानकार कहीं दूसरी जगह है तो उसी जगह आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हो, या फिर स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र, यानी कि अगर आपकी वाइफ किसी अदर स्टेट में जॉब कर रही है तो वहाँ से आप उसकी जगह पर आप जा सकते हो, तो आपको स्पाउस ग्राउंड पर आपको ट्रांसफ़र हो जाता है। अब अगर बेनिफिट की बात करें, क्या इस पोस्ट ऑफर को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले, तो आपको फ्री में पास मिलेगा रेलवे के लिए, आप आ जा सकते हो फ्री में, आपको कोई टिकट मकट लेने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी, गवर्नमेंट क्वार्टर, आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिलेंगे टाइप 3 के। उसके बाद में पेंशन, TA, PF वगैरह, पेंशन वगैरह, प्रोविडेंट फंड वगैरह, ये आप सब आपको मिलते हैं। बच्चों के लिए जो एजुकेशन के लिए आपको अलाउंस मिलता है 33,750 रुपये। उसके बाद में इतनी सारी छुट्टियाँ मिलती है, जैसे CL हो गया, LAP, ये सब आप देख सकते हो। जॉब सिक्योरिटी है, आप बिल्कुल रिटायरमेंट तक, आप कोई टेंशन नहीं है। अब इस पोस्ट के बारे में बात करें थोड़ा सा, इसमें सैलरी किस हिसाब से अपन को आने वाली है। इसका जो बेसिक पे होता है ये 29,200 होता है। आपको DA मिलता है, यानी DMS अलाउंस मिलता है आपको 58%, प्रेजेंट टाइम पे अभी 58% है, क्योंकि 16,936 आपका DA बन जाएगा। HRA, हाउस रेंट, अब ये डिपेंड करेगा कौन सी सिटी में आप पोस्टेड हो, जैसे कि जेड सिटी या फिर वाई सिटी या फिर एक्स सिटी। अब जेड सिटी में जो DA होता है वो 10% मिलता है बेसिक पे का, और जो वाई सिटी में 20% मिलता है बेसिक पे का, और जेड एक्स सिटी में 30% मिलता है बेसिक पे का। टोटल मिलाकर इतना बन जाएगा। आपका जो TA है, ये सब मिलाकर ये भी आपका जेड सिटी और एक्स सिटी पर डिपेंड करता है। अब आपकी जो ग्रोथ सैलरी है वो बन जाएगी 51,900, जो कि ये बिल्कुल जेड सिटी के हिसाब से है। इंडियन सैलरी 47,000 से ऊपर, ये जेड सिटी के ही हिसाब से। अगर अपन एक्स सिटी की अगर बात करें, उस हिसाब से आपकी जो नेट जो आपकी जो इनकम होने वाली है वो 55,000 से ऊपर आपकी सैलरी होने वाली है, और ये है सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से। अब जो 8वां कमीशन के हिसाब से आपकी सैलरी मिलेगी, तो यानी कि बिल्कुल 70,000 के आसपास आपकी इसमें सैलरी मिलने वाली है। तो इसीलिए काफ़ी अच्छी पोस्ट है, तो ये मत सोचो कि यार थोड़ी ख़राब पोस्ट है, सबसे बेस्ट पोस्ट है
एनटीपीसी के अंदर। अब बात कर लेते हैं प्रोस और कॉन्स की, यानी क्या आपको लाभ मिलने वाला है, क्या इस पोस्ट के लिए नुकसान है। तो भाई नुकसान तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक ही है बस कि आपको ये 2A एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, आपको पास करना ही है। और एग्जाम में ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें ये आपको पास करना है। बाकी फायदे इसमें कितने हैं कि इसमें हाई प्रमोशन, सबसे फास्ट है इसमें, फिक्स्ड आपका वर्किंग आवर है 9 to 5, बिल्कुल नाइट ड्यूटी बिल्कुल नहीं है, फील्ड वर्क आपका नहीं है, सिटी पोस्टिंग होगी, बिल्कुल अच्छी अच्छी सिटीज़ में आपकी इसमें पोस्टिंग होने वाली है। और जो इसमें जो आपका स्ट्रेस है बहुत कम होता है, जैसे स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर की कंपैरिजन में। आपका वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल भी आसान है, सेफ और फैमिली फ्रेंडली जॉब है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे JEE के बारे में पूरा पोस्टमार्टम है। आपको कंप्लीट डिटेल मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई सब फिर कह रहा हूँ भाई सब्सक्राइब कर लेना यार, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी इसको बनाना पड़ता है ये सब को। ठीक है दोस्तों, और भी अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि किस पोस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल जानना है, आप कमेंट में बता सकते हो। और क्या आपका टारगेट ये JEE पोस्ट है कि नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, लगे रहो बस।